फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी की तबीयत बिगड़ी हुई है। साधना गुप्ता की हम बात कर रहे हैं, जिनको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं साधना गुप्ता। और बड़ी अपडेट ये भी है कि मुलायम सिंह यादव ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना है। पवन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। पवन, विस्तार से बताइए, साधना गुप्ता की तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल में भर्ती है, क्या बोला जा रहा है डॉक्टर की तरफ से? देखिए, अभी अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि तबीयत उनकी बहुत ज्यादा नाजुक है और इसी के चलते उनको गुड़गांव के जो मेदांता अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है। और जब अस्पताल में अभी उनकी जो तबीयत है उसकी जांच की जा रही है, उसके साथ साथ आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और अब से बस चंद मिनटों पहले वो अपने घर से वो अब यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। एयरपोर्ट से उनका लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता की तबीयत की जो जानकारी है वो लेकर उनसे मुलाकात करके मेदांता अस्पताल से अपने आवास आए और आवास से अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। लेकिन तबीयत जो बिगड़ी है पवन गौड़, उस पर क्या अस्पताल की तरफ से डॉक्टर्स ने कुछ सफाई दी है कि आखिर वजह क्या रही है अस्पताल में भर्ती उनको कराने की? देखिए, अभी तक डॉक्टर से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो पाई है, ना कोई अभी अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। सिर्फ अस्पताल की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी हालत चिंताजनक है और बहुत ज्यादा सीरियस है। इसको लेकर अभी कुछ बताना अभी मुश्किल है। लेकिन मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल आज सुबह पहुंचे, वहां उन्होंने साधना गुप्ता की तबीयत का हालचाल जाना। उसके बाद वो अपने आवास पर वापस आए दिल्ली, और दिल्ली से अब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। ठीक है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं साधना गुप्ता की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव, जिनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी है और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी पवन गौड़ जानकारी दे रहे हैं कि हालत उनकी अभी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी ही देर के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसके बाद स्थिति साफ होगी कि आखिरकार वजह क्या रही है अस्पताल में भर्ती कराने की और तबीयत उनकी क्यों बिगड़ी है। हालांकि ये बड़ी जानकारी है कि हालत उनकी नाजुक बनी हुई है और इसी के मद्देनज़र इस समय की ये बड़ी अपडेट कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। पवन गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। पवन, मुलायम सिंह यादव तो पहुंच गए, अखिलेश यादव की तरफ से आने का कोई कार्यक्रम और घर परिवार के और भी लोग आने वाले होंगे, तो उसके ऊपर कोई अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप? तो हमारा संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी से, लेकिन आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अस्पताल पहुंचकर हालचाल जान रहे हैं। स्थिति नाजुक है, साधना गुप्ता की तबीयत खराब हुई है और मुलायम सिंह यादव की पत्नी है साधना गुप्ता। मेरे सहयोगी पवन गौड़ इसके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि अब तक जो जानकारी हाथ उनके लगी है उसमें अस्पताल की तरफ से डॉक्टर्स ने स्थिति साफ नहीं की है कि आखिरकार वजह क्या रही है तबीयत बिगड़ने की। लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये स्थिति साफ होगी। स्थिति साफ होगी कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या तबीयत बिगड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। और अब एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साधना गुप्ता का निधन हो गया है। आज की बेहद दुखद खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता, जिनका निधन हो गया है, अब से थोड़ी ही देर पहले अस्पताल में भर्ती कराई गई थी साधना गुप्ता। और जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनका निधन हो गया है और यही वजह रही है शायद कि मुलायम सिंह यादव जो हैं बिल्कुल तेज़ी से दिल्ली के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं और साधना गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रही। ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। अलाउद्दीन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अलाउद्दीन, ये आज की दुखद खबर जिसमें साधना गुप्ता का नहीं रहना, डॉक्टर्स क्या कुछ बोल रहे हैं? अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल रही है, तबीयत कैसे बिगड़ी है? जो गुड़गामा का मेदांता है वहाँ पर वो पहले से ही अपने रूटीन चेकअप के लिए जाया करती थी और वो हर महीने वहाँ जाती थी। लेकिन उनकी तबीयत जो खराब हुई है और डॉक्टरों की तरफ से जो बात में मेदांता गुड़गांव से निकल करके आ रही है कि फेफड़े में बहुत ज़्यादा संक्रमण था, यानी कि आप उसको लंग्स निमोनिया भी कह सकती हैं। और वो संक्रमण इतना फैला कि लंग्स ने फाइनली काम करना बंद किया। हालांकि चिकित्सकों का एक जो अपना वहाँ पर टीम थी, हालांकि वो स्पेशलाइजेशन मेदांता के डॉक्टरों को मौजूद है, पूरा देश जानता है। लेकिन आखिरकार खबर ये है कि उनको नहीं बचाया जा सका। अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली मेदांता भी इस बात को कंफर्म कर देगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के हवाले से सूत्र हैं उससे बात बिल्कुल निकल करके आ रही है कि साधना गुप्ता फेफड़े के संक्रमण के चलते गुड़गामा
जो मेदांता है वहाँ वो भर्ती थी, उनका निधन हुआ है फाइनली। और ये भी माना जा रहा है कि अभी पूरा परिवार ऑफिशियली मिलकर के इसको डिक्लेयर भी करेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी लखनऊ में मौजूद हैं। खबर ये भी आ रही है कि वो जो है दिल्ली निकलने वाले हैं, और खासतौर से मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव भी लखनऊ में ही मौजूद हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का आपको पता है इलेक्शन के चलते तमाम पॉलिटिकल हस्तियां बिजी हुई थी लखनऊ में। तो ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जैसे ही वहां से तमाम चीजें फाइनल होती हैं कि आखिर में संस्कार किस तरह होगा और क्या पूरा प्रारूप बनता है, उस हिसाब से कदम उठाएंगे बाकी पर्सनालिटीज। लेकिन आप मान के चलें कि ये कम से कम समाजवादी परिवार के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए निजी धक्का है, निजी नुकसान है। और उनके जो पुत्र हैं प्रतीक, वो भी जो है गुड़गांव में ही मौजूद हैं। ऐसे में उनकी जो बहू हैं अपर्णा यादव, उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद वो भी वहां पर पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक दुखद खबर है, क्योंकि जो है बड़ी पर्सनालिटी खुद मुलायम सिंह यादव हैं, ऐसे में उनके लिए निजी धक्का है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर बता देते हैं, बेहद दुख की घड़ी पूरे परिवार के लिए, पूरी पार्टी के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल में भर्ती कराई गई थी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में साधना गुप्ता, और अब थोड़े ही क्षण पहले खबर आई कि उनका निधन हो गया है। फेफड़ों में संक्रमण की खबर मिल रही है, डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि इन्फेक्शन फैला है फेफड़ों में, और जिसके बाद उनका निधन हो गया है। रूटीन चेकअप के लिए अमूमन वो पहुंचा करती थी, लेकिन आज तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और इसी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुलायम सिंह यादव इस समय मौजूद हैं अस्पताल में, और जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि परिवार के और भी लोग पहुंचेंगे और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आगे की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। अलाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अलाउद्दीन, इस समय क्या हलचल बनी हुई है अस्पताल के बाहर? देखिए साफ तौर से आप माना जाए तो मुझे लगता है, क्योंकि कोविड कॉल जो चला था पिछले 2 सालों से, तो ऐसे में बहुत सारे केसेस देखने को आए कि पोस्ट कोविड में कोविड के असर देखने को मिले। और खासतौर से आपको याद होगा जो एक ठीक से पहले 1-1.25 साल पहले जो बड़ी लहर आई थी, जिसमें बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं रहे कोविड के चलते, उसमें मेन जो इफेक्ट हुआ था वो फेफड़ों पर हुआ, लंग्स पर हुआ। और ऐसे में पोस्ट जो कोविड असरात थे, मुझे लगता है उसकी वजह से ही वो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बाद के दिनों में लगातार किसी को कोविड का असर फेफड़े पे गया, किसी को आंख पे गया, किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत आई। तो ऐसे में हालांकि चिकित्सक अभी पूरी तरह से तमाम पैरामीटर अभी बता नहीं पाए हैं, लेकिन क्योंकि न्यूज़ 18 अपनी खबरों के लिए अपने दर्शकों के प्रति जो है क्योंकि एक जिम्मेदार है, तो ऐसे में हम इस खबर को पहले ही बता रहे हैं। और खासतौर से जो कारण है वो पोस्ट कोविड के ही नजर आ रहे हैं, कि पोस्ट कोविड की वजह से ही जिस तरह से इन्फेक्शन लगातार देखे गए, बहुत सारे जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट कोविड डिजीज के लिए भी अलग से एक डेस्क बनाया गया, और काउंसलिंग के लिए एक पूरा डेस्क बना। मेदांता गुड़गांव में भी इस तरह का डेस्क था, लखनऊ में भी देखें तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेजों में इस तरह का डेस्क था। लेकिन जो संक्रमण उस वक्त का था, बहुत सारे लोग जो है उसके बाद भी तबीयत खराब हुई। और मुझे लगता है हालांकि अभी कुछ देर बाद जब जो है मेदांता के चिकित्सक एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे, लेकिन ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इस तरह के केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों का निधन हुआ। 3 मेन फैक्टर देखने को मिले, हार्ट अटैक का मामला देखने को आया, दूसरा फेफड़े का मामला। तो ये निमोनिया ही, लंग्स निमोनिया ही बात निकल कर आ रही है मोटी तौर पर। तो लंग्स निमोनिया की वजह से ही उसका सीधा जो है कनेक्शन पिछले दिनों, पिछले साल जिस तरह से कोरोना लगातार फैला था, उससे ही जुड़ करके देखने को मिल रहा है। कोविड इफेक्ट ही समझा जाएगा। देखिए, कोविड ने पूरे देश, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया, और ऐसे में लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 बार कोविड की जद में आए हैं। तो ये कोविड इफेक्ट, जिससे जो उनके फेफड़े थे वो कमज़ोर हुए हैं, ये आप महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, और उसी का खामियाजा ये रहा कि साधना गुप्ता आज हमारे बीच में नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से अभी भी स्थिति साफ नहीं की जा रही है, डॉक्टर्स अभी भी साफ तौर पर कुछ भी बताने से बच रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात की जा रही है, जिसके बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन की जानकारी मिल रही है मुलायम सिंह यादव की पत्नी की, साधना गुप्ता की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने। अलाउद्दीन, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देखिए, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया कोविड ने, और शायद यही वजह रही है कोविड इफेक्ट इसको कहा जा सकता है कि आज साधना गुप्ता जो हमारे बीच में नहीं रही हैं, शायद कोविड का ये इफेक्ट जो उन पर भारी पड़ गया, कोविड इन्फेक्शन से उनको निजात तो मिली, लेकिन वो इन्फेक्शन उनके शरीर से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ।
जी बिल्कुल जो है मुझे याद है अच्छी तरीके से कि इस बीच में मुलायम सिंह यादव खुद संक्रमित हुए थे कोविड से। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वो खुद अपने रूटीन चेकअप के लिए गए थे। हालांकि उनको यूरिनल कुछ दिक्कत थी, उस संबंध में भी गए थे, लेकिन पूरा परिवार संक्रमण के जद में आ गया था। आपको याद होगा कि जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी विधानसभा इलेक्शन की, उस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पॉजिटिव हुए थे। उससे पहले, उसके बाद जो है उस कैंपेनिंग के दौरान ही उनकी पत्नी डिंपल यादव भी। तो कोविड ने कोई ऐसा इलाका या क्षेत्र नहीं था जहां पर उसने इफेक्ट नहीं डाला हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपनों का ना खोया हो कोविड के इस महामारी के दौरान। पिछले 1-1.5 साल पहले से तमाम चीजें जो देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में वो तमाम लोग जिनकी उम्र थोड़ी सी, क्योंकि उम्र के असरात की वजह से भी कोविड का हमला ज्यादातर लोगों पर जो है ज्यादा बिल्कुल लंग्स पर ज्यादा असर पड़ा, और ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोग कोविड से ठीक होने के बाद भी इन्फेक्शन से जूझते रहे, और साधना गुप्ता के निधन की वजह भी फेफड़ों का संक्रमण ही बताया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया अलाउद्दीन आपका।